एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पैरालाइज पति की हत्या कर दी। अब यहाँ पर इस डेथ को नेचुरल डेथ देने की पूरी तरीके से कोशिश की गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उनका भांडा फूट गया। अब कैसे, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मामला नागपुर का है, जुलाई 2025, जहां पर आज से 14 से 15 साल पहले दिशा नाम की लड़की की शादी चंद्रसेन से होती है, जो कि नागपुर में ही रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, तो परिवार कुछ समय तक काफी अच्छा खुशहाल रहता था। अब यहाँ पर धीरे धीरे दो बच्चे हुए, जहां पर दूसरे बच्चा होने के बाद चंद्रसेन की लत लग गई शराब पीने की, और ये लत इतनी ज्यादा लग गई कि उससे छूट ही नहीं रही थी। यहाँ पर दिशा ने पहले उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में उसने भी छोड़ ही दिया, बोलना कि चलो ठीक है, चलता है। अब यहाँ पर होता क्या है, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो जॉब पर कम जाने लगा। जिसके बाद शराब की लत उसे इतनी ज्यादा लग गई कि वो एक दिन भी पिए बिना रहता ही नहीं था। जैसे ही ऑफिस से आता और शराब पीने लग जाता था। यहाँ पर कुछ समय बाद चंद्रसेन पूरी तरीके से बेड पर लेट जाता है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जिसके बाद उसकी नौकरी भी छूट जाती है। अब यहाँ पर परिवार का सारा भार दिशा के ऊपर आता है, जिसके बाद वो एक वाटर सप्लाई का बिजनेस चालू करती है। यहाँ पर उसका बिजनेस धीरे धीरे अच्छा चलने लगा था, वो अकेले ही पूरे परिवार को संभाल रही थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी उसका ऑटो कभी खराब होता था, जो सप्लाइंग का जो ऑटो होता है, तो वो एक मैकेनिक के पास जाती थी, जिसका नाम था आसिफ असलम। अब यहाँ पर धीरे धीरे उनकी मुलाकात होने लगी, आसिफ उसके घर आने लगा, उसके पति से मिलने लगा और दोनों में ही प्यार हो गया। अब यहाँ पर दिशा और आसिफ दोनों ही अफेयर में आ चुके थे। इसके बारे में कुछ समय बाद चंद्रसेन को पता पड़ जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है या इसका अफेयर चल रहा है। अब यहाँ पर इस चक्कर में दिशा और चंद्रसेन के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, क्योंकि दिशा चंद्रसेन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। उसकी बॉडी पैरालाइज थी, तो वो उठकर कुछ कर भी नहीं सकता था। अब यहाँ पर जब झगड़े होना शुरू हुए, तब दिशा बहुत परेशान हो गई। तब उसने एक दिन आसिफ से कहा कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, जिसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम इसका मर्डर कर देंगे। अब यहाँ पर 4 जुलाई 2025 का दिन था, बच्चे स्कूल गए हुए थे। तब आसिफ और दिशा दिन में 1 बजे आते हैं। चंद्रसेन सो रहा था और दोनों मिलकर उसका तकिए से दम घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जिसके बाद दिशा इतनी चालाक थी कि वो नौकरी पर चली जाती है, और जब उसकी काम वाली बाई आती है, वो जब उसे उठाने की कोशिश करती है चंद्रसेन को, तब वो उठता नहीं। जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दिशा वहां पर भागी आती है और नौटंकी करने लगती है, रोने वगैरह की। अब यहाँ पर जब पुलिस को बुलाया गया हॉस्पिटल द्वारा, तब यहाँ पर सबसे पहले यही लगा पुलिस को कि एक नेचुरल डेथ है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने पुलिस के पास, तब यहाँ पर पता चला कि इसका दम घोट कर मारा गया है, यानी इसको तकिए से दबाया गया है। अब इसके बाद पुलिस शक के आधार पर सबसे पहले दिशा पर ही जाता है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह निकालती है। जिसके बाद पुलिस को आसिफ असलम के बारे में पता चलता है। पुलिस उसे ट्रेस कर कर उसे पकड़ती है। पहले वो बहुत झूठ बोलता है, लेकिन बाद में अपना सच कबूल कर लेता है।